हेलो गाइस, मैं विक्रम। और गाइस आज हम जो है कक्षा 9th का जो वार्षिक पेपर है मैथ्स का 2020-21। तो गाइस उसका हम सॉल्व देखेंगे कि क्या आपका सॉल्व है जो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है 12 अप्रैल से। तो गाइस आज हम पूरा जो मैथ्स का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो दिए हैं दीर्घ उत्तरी के प्रश्न आपके बड़े 2 नंबर के साथ 4 या 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका भी हम सॉल्व देखेंगे, उनको आप किस प्रकार सॉल्व करो। तो गाइस यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आपके सारे जो पेपर के सॉल्व अगर आपको लेना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में सारे जो नोट्स हैं सोल्व जो पेपर है आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला जो हमारा सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हमारा जो पहला सही विकल्प है, यदि त्रिभुज की भुजाएं a प्लस बी प्लस सी हो तो हेरोइन का सूत्र का ज्ञात, जो सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए कोष्टक में एस माइनस बी और कोष्टक में एस माइनस सी होता है। तो जहाँ एस क्या होगा, तो गाइस अपने जो ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ए प्लस बी प्लस 3 सी अपॉन 2, ए इंटू बी इंटू सी इंटू 2 या ए प्लस बी इंटू सी अपॉन 3। तो गाइस जो राइट आंसर है हमारा वह है बी, कि जो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जो है यहाँ पर एस इजिकल टू होगा। इसके बाद सेकंड जो है अपना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गाइस हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है 6a² a की पावर 3 या 6a² या a इंटू बी इंटू सी। तो गाइस पहला जो राइट आंसर है वो हमारा ए होगा, ए 6a। गाइस जो 6 है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जबकि जो a की पावर 3 जो होगी वो घनाभ के घन का जो आयतन है उसका सूत्र रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो गाइस अपने जो ऑप्शन है पहला 2πr या सेकंड है 2π, थर्ड जो है 2r या फोर्थ जो है 2πr²। तो गाइस करेक्ट आंसर है हमारा लास्ट वाला फोर्थ 2πr²। गाइस जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, जबकि जो संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठफल की अगर हम बात करें तो ये होगा 4πr²। तो गाइस यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये क्या होगा, ऑप्शन है माध्य, माध्यक, मध्यमान या बहुलक। तो यह है गाइस माध्य, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों का कुल संख्या। तो ये रहेगी गाइस हमारा माध्य। तो करेक्ट जो आंसर है हमारा वह होगा ए। इसके बाद सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है माध्य, बी बहुलक, सी माध्यक या डी मध्यमान। तो गाइस ये है हमारा बी, जो बहुलक है उसे सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो जहां हमारे कुछ ऑप्शन भी दिए हैं इन्होंने कि पहला है 1/3 बराबर इजिकल टू ब्रैकेट अपॉन 6। तो गाइस यहाँ ब्रैकेट में क्या रहने वाला है, तो इसे हम देखें तो गाइस यहाँ पर जो आएगा वह 2 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर रहेगा यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि गाइस ब्रैकेट में अगर हम 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार जो सेकंड है कि 100/4 इजिकल टू ब्रैकेट। तो गाइस यहाँ पर हमें ब्रैकेट का सॉल्व निकालना है। तो अगर हम 4 का 100 में भाग देते हैं तो हमारे पास जो आते हैं वह है 25। तो इसका जो आंसर है वह है 25। इसके बाद सभी प्रायिकता का योगफल जो होगा 1 होता है। तो गाइस सभी प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 होता है। इसके बाद जो है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को क्रमागत क्या कहते हैं। तो यह है गाइस हमारे आंसर कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को जो है क्रमागत सह अंत कोण
कहा जाता है। इसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है गाइस 16 डिग्री, जो 60 डिग्री जो होता है, सॉरी 60 डिग्री जो होता है, उसे जो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक क्षेत्रफल प्रत्येक कोण होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन के तौर पर आए हैं। तो पहला है 1/2 जो बड़ा है 1/3 से। तो गाइस ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो 1/3 है बड़ा है इससे 1/2 बड़ा है 1/3, तो ये हमारे लिए सत्य होगा। और जबकि जो सेकंड वाला है गाइस ये असत्य है। इसके बाद जो भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल, तो ये जो है आपके असत्य है। इसके बाद किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, तो यह है गाइस हमारा सत्य। इसके बाद प्रायिकता जो होती है इसमें दिया है कि अभियोगों की कुल संख्या और अभिप्रायों जिसमें घटना घटी हो। तो यह है गाइस हमारा राइट आंसर। तो जो इसमें सत्य है पहला असत्य होगा, दूसरा असत्य होगा और तीसरा भी असत्य, जो चौथा है सत्य है और पांचवा है सत्य है। इसके बाद जो है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गाइस पहला है एक घात वाले बहुपद को जो है रेखी बहुपद कहते हैं। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटता है जिसे कहा जाता है। तो जो निर्देशांक होते हैं अक्ष को गाइस 2 जो डाउट है वो हम आपको बाद में बता देंगे, जो आप हमारे पीडीएफ में देख लेना, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएंगे वहाँ पर। इसके बाद चतुर्भुज के कोणों का योग होता है जो गाइस 360 डिग्री। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके बाद सही जोड़ी है उसके बारे में बात करें तो वर्ग के परिमाप का जो क्षेत्रफल है गाइस ये है 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो है जो भुजा स्क्वायर, इसके बाद त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप जो है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो गाइस कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। तो 6 क्वेश्चन के बाद बात करते हैं 7 क्वेश्चन की जो हमारा है। इसके जो क्वेश्चन है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण तथा शीर्षाभिमुख कोण को चित्र द्वारा समझाइए। तो गाइस जो न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जो 19 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, यानी कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होता है उसे समकोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो गाइस जो शीर्ष की ओर होता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद 7 त्रिज्या वाले एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप ज्ञात करिए। तो गाइस यहाँ पर आपको और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे 4πr², जहाँ पर जो 7 का जो मान रखेंगे आप r के स्थान पर, तो आपका जो रहेगा 22/7 इंटू जो 7 इंटू 7 होगा, तो 7 से 7 हट जाएंगे तो 22 इंटू 4 इंटू 7 का जो गुणा होगा वही आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। इसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 मीटर और आधार की जो त्रिज्या है 7 मीटर। तो यह गाइस πrl इसका जो सूत्र है πrl। तो जहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखी है और जो त्रिज्या है 7, तो पाई का मान जो है 22/7, 7 से 7 को अगर हम हटाएंगे तो 22 इंटू 10 यहाँ पर बचेंगे और जब गुणा होगा तो 210 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। इसके बाद 31 और 35 की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को ज्ञात करिए। तो गाइस यहाँ पर इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को आपको ज्ञात करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अथवा वाला कि 36 और 45 का वर्ग अंतराल ज्ञात करिए। तो गाइस यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल जो निकालना है हमको। इसके बाद 1215 को 3 से डिवाइड करिए गाइस, बहुत इजी है। 1215 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा आपका 405, तो यानी 405 जो आपके आंसर रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि
11वें क्वेश्चन। तो गाइज हमारा जो 11वां क्वेश्चन है अगर उसको सॉल्व करें तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर जो है जो बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर आपको जो है इसके मान रखने होंगे। पहली बार एक आपको x का मान 0 रखना है, दूसरी बार x का मान -1 रखना है। इसके बाद जो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का मान यहाँ पर याद करना है, तो यहाँ पर जो आकृति दी हुई है उसके अनुसार। इसके बाद एक चतुर्भुज के जो अनुपात में दिए हैं उसके सभी कोण हमें ज्ञात करना है। तो गाइज आप कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले जो है जो दिए हैं अनुपात उनको जोड़ लीजिएगा। जैसे कि दिया है बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों के अनुपात 6x, माना कि अनुपात x है, लिखकर 6x 10x 18x 26x बराबर करके आप जो लिखोगे 360। तो जो चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है। जब आप इन्हें जोड़कर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान जब आप निकाल लोगे तो उसी x के साथ का गुणा आप जो 6 के साथ करोगे, फिर x का साथ 10 के साथ करोगे और x का गुणा 18 के साथ करोगे और उसी x के साथ का गुणा आप 26 करोगे। तो गाइस यदि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट कैसे होगा, यानी आप जब इन चारों को मान निकालने के बाद x का मान इनपुट करने के बाद जब जोड़ोगे तो वो 360 होना चाहिए। यदि गाइस आपका जो योग है 360 नहीं हुआ तो आप यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद यहाँ पर सोल्व करना है हमको, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर -3 का अगर हम गुणा करें -2 में तो ये होगा 6। इसके बाद -11 का अगर गुणा करें 5 में तो ये होगा -55। इसके बाद 7 का हम गुणा करेंगे -4 में तो ये होगा गाइस 7 चौक 28, जो कि माइनस का रहने वाला है। इसके बाद 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो आपको गाइस कैसे सोल्व करना है, सबसे इजी अगर बात बताएं हम आपको, तो आपको कोई सूत्र यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि इसको 2 बार लिखोगे यहाँ पर 4a इंटू माइनस 2b माइनस 3। तो पहले 4a का गुणा पूरे में करोगे, फिर -2b का गुणा भी आप पूरे में करोगे और -3 का गुणा भी आप पूरे में करोगे। गाइस जब पूरा आपको सोल्व हो जाए उसके बाद जो कटेंगे वो काट दीजिएगा और अंत में आपके सोल्व यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC और DCB आधार समान आधार BC पर स्थित हैं, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। तो गाइज यहाँ पर आपको तो जो दिया है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या लिखना होगा, वो जो आपको उत्पत्ति वगैरह सब लिखना होगा। तो कोण AB और D, तो आपको दिखाई नहीं देगा, कोण A और कोण D यहाँ पर है। इसके बाद कोण A कोण C, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद तो गाइज माना कि हमने B और C को मिलाया तो ये लिख लेंगे। इसके अलावा जो लिखेंगे कि B और C दोनों में कंबाइंड है, तो B बराबर C उभयनिष्ठ। इसके बाद जो है कि आप समकोण भी लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें गाइस कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपके पास दो जो वृत्त हैं उनकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, एक की 5 है और एक की 3 है। इसकी 3 मान लेते हैं और इसकी हम 5 मान लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। दो बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है गाइस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 4 है। तो इनकी जो उभयनिष्ठ जो है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है, ये जैसा कि इसका केंद्रक है, इनके बीच की दूरी जो है 4 है। तो इनकी जो उभयनिष्ठ जो यहाँ से यहाँ तक इनकी जो जीवा रहने वाली है उनकी बात हमें ज्ञात करनी है। तो इसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज की रचना करिए जिसकी की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो गाइस समबाहु त्रिभुज की रचना करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। 4 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ जिसकी चारों भुजाओं 4 सेंटीमीटर की हो। तो आप आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रचना आसानी से हो जाएगी। इसके बाद जो है गाइस कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो गाइस हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु अगर बोले तो दो भुजाएं समान होगी। तो यानी जो पहली भुजा होगी 12x और दूसरी जो है 12x प्लस इसको हम मान लेते हैं x बराबर 30 जो हो जाएगी। 12 और 12 जो होगी 24 होगी। 24 में से 30 में से 24 जाएंगी तो गाइस 6 बचेंगे। तो हमारी जो तीसरी भुजा होगी वह है 6, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप है वह 6 होता है। तो अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप हेरो का सूत्र लगा सकते हैं। पहली भुजा जो है हमारी 12 है, दूसरी भुजा भी 12 है और तीसरी भुजा भी 6 है। तो इनको जोड़कर 2 का भाग देके आप एस वाला सूत्र लगाकर यहाँ सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो गाइस देखते हैं नेक्स्ट है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गाइस 4πr² है, जिसे आप इक्वल टू 154 रखेंगे। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे 4 × 22/7 154 यहाँ अपोन में चले जाएंगे और r² को आप स्क्वायर हटाकर यहाँ पर जो अंडर रूट लगाएंगे, इसके बाद आप काट लेना तो आपके जो आंसर हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो 154 हम सोल्व करेंगे। 11 से अगर काटे तो 11 एकम 11 दूना 22 यानी 2 बार हैं तो 11 1 और 14। तो यहाँ पर 2 और 14 रहेंगे। तो 2 से हम इसको हटाएं तो 7। तो गाइस यहाँ पर 7 और 7 बचे हैं यानी 7 ही 7 49 और यहाँ पर 4 यानी 2/7 आपका जो आंसर रहने वाला है। तो गोले की त्रिज्या है 2/7। इसके बाद एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि क्या 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगा सकते हो। तो गाइस बहुत इजी है, आप तो पहले वाला सोल्व कर लेना। क्वेश्चन हमारा 22वां है कि राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना गाइस, किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें प्राप्त हुई हैं। तो ये है हमारा ए कि जो ए राजनीतिक पार्टी है उसको 75 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंड आरेख खींचिए। तो गाइस आपको एक दंड आरेख खींचना हम बता देते हैं आपको। एक जो ये एक्स और ये वाई दिया है इसमें राजनीतिक पार्टियां दर्शा सकते हैं, इसमें जीत की गई सीटें। तो यहाँ पर ए बी सी और ऐसे रख दोगे आप। इसके बाद यहाँ पर 10 20 जो आप सीटें दर्शाएंगे इस ओर और राजनीतिक पार्टियां इस ओर रखेंगे। तो यहाँ पर 10 20 इसी प्रकार से दर्शाएंगे जो जहाँ तक जा रहा है। जैसे 75 यहाँ तक हैं और जो 55 है ये यहाँ तक है, तो आप इसे दर्शा सकते हैं इन्हें। इसके बाद कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली और 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती हैं। तो चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो गाइस चौका मारने की अगर प्रायिकता बात करें तो 6/30 होगा। तो हमें क्या याद करना है कि चौका न मारने की प्रायिकता। तो 6 बार 30 गेंद खेलती है जिनमें 6 पर चौका मारती है, यानी कितने गेंदों पर चौका नहीं मारती है, तो वह होगा 24 गेंदों पर। तो 24/30 हम लिख देते हैं कि न मारने अपॉन जो कुल है उस पर। तो हम इसको हटाएंगे तो 10 और 12 तो यहाँ पर 6 5। तो गाइस यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आपका सोल्व हो जाएगा ये। इसके बाद दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात करिए। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है परिमाप निकालना है। कैसे निकालोगे आप परिमाप, तो इससे अच्छा है कि आप नीचे वाला सोल्व कर लेना, आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा। तो गाइस पहले तो इसमें आप आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और दूसरे वाले में वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आप 9 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद जो है वर्ग का क्षेत्रफल यानी 6² यानी 36 वर्ग स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो गाइस ये नीचे वाला आपका इजी रहेगा।
इसके बाद जोड़ करिए। तो गाइस जोड़ आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आधार सेम है तो 5 लिख कर 3 कर देना। तो नीचे जब आधार समान हो तो एलसीएम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 + 3 तो आपको 3/5 आंसर है। गाइस आप डिटेल में ज़रूर लिखना, क्योंकि डिटेल के ही नंबर दिए जाते हैं, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद सेकंड जो है कि 5/10 जो हो जाएगा, और 5 का गुणा हम इस ओर करेंगे और 2 का गुणा इस ओर करेंगे तो 7/10 ये हमारा आंसर है। तो गाइस हम आपको केवल आंसर बता देते हैं। इसके बाद इसी प्रकार आप जो है यहाँ पर यहाँ पर घटाएंगे कि 12 का गुणा यहाँ करेंगे और 4/12। तो 12 में से 4 अगर हम हटाए तो 8/12, और यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर भाग देंगे गाइस। तो इस प्रकार भी आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आरोही क्रम यानी गाइस बढ़ते हुए क्रम में आपको पहले जमाना है, और इसमें घटते हुए क्रम में आपको जमाना है। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद।